हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं ज्योति और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में जो है स्टॉक स्प्लिट। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, कंपनी स्टॉक स्प्लिट क्यों करती है, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे और बाद में हम बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट के बीच में क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं इस पे भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। तो जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं, स्टॉक स्प्लिट मतलब शेयर्स को डिवाइड कर देना। तो जब भी कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है तो इसका मतलब होता है कि कंपनी अपने स्टॉक्स को कई टुकड़ों में बांट देती है, उसको डिवाइड कर देती है। अब ये एक रेशो के बेसिस पे होता है, जैसे कि 2:1 का रेशो मतलब एक शेयर के 2 टुकड़े कर देना, 10:1 का रेशो मतलब एक शेयर के 10 टुकड़े कर देना। तो इस तरीके से कंपनी अपने स्टॉक्स को इस रेशो के बेसिस पे स्प्लिट कर देती है, उनको अलग कई टुकड़ों में बांट देती है। अब जिस रेशो पे स्टॉक स्प्लिट किया जाता है उसी के प्रोपोर्शन में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी एडजस्ट हो जाता है और कंपनी का फेस वैल्यू भी एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस और कंपनी की फेस वैल्यू ये दोनों भी टूट के कम हो जाती है। ध्यान रखिए, अपने बोनस शेयर्स वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बोनस शेयर्स मिलने पे कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो एडजस्ट होता है, लेकिन कंपनी की फेस वैल्यू जो है वो सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन स्टॉक स्प्लिट के केस में शेयर प्राइजेस और फेस वैल्यू ये दोनों भी रेशो के प्रोपोर्शन में एडजस्ट हो जाते हैं। अगर आपने मेरा बोनस शेयर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट कि आप वो भी ज़रूर देख लें ताकि आज का वीडियो आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। तो इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो 1000 रुपीज़ है और कंपनी जो है 5:1 रेशो का स्टॉक स्प्लिट करती है, तो वहाँ पे कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो टूट के 200 पे आ जाएगा और वहीं पे अगर कंपनी की फेस वैल्यू पहले 10 रुपीज़ थी तो वो भी टूट के 2 रुपीज़ पे आएगी। तो इस तरीके से स्टॉक स्प्लिट का जो भी रेशो कंपनी डिसाइड करती है तो उसी के प्रोपोर्शन में जो कंपनी का शेयर प्राइस है और कंपनी की फेस वैल्यू है ये दोनों भी एडजस्ट हो जाती है, कम हो जाती है। अब इन सब चीज़ों से कम एक इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं आता है, वो सेम रहता है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 500 पे है, तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो 50,000 की है। अब यहाँ पे कंपनी अगर स्टॉक स्प्लिट करती है 10:1 रेशो का, तो वहाँ पे जो मेरे शेयर्स हैं वो टूट के हो जाएंगे 1000 और वहीं पे जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो एडजस्ट हो जाएगा 10:1 रेशो के बेसिस पे 50 रुपीज़। मतलब मेरी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो एज इट इज़ 50,000 की ही रह गई, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। अब देखते हैं कि कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती क्यों है, कंपनी को क्या चाहिए इससे। तो जो सबसे मेन रीज़न है कंपनी के स्टॉक स्प्लिट करने का वो है शेयर्स में लिक्विडिटी लाना। तो जब कंपनी को रियलाइज़ होता है कि उसके शेयर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत हाई हो गए हैं, स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स जो है उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी स्टॉक स्प्लिट करके नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है वो बढ़ा देती है। शेयर के प्राइसेस कम हो जाते हैं जिससे अब ये शेयर ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए भी अफोर्डेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से शेयर्स में जो है वो लिक्विडिटी आ जाती है। अब हम इसके कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी एक चार्ट। ड्यूरिंग द ईयर जिस कंपनीज का भी स्टॉक स्प्लिट हुआ है उसकी लिस्ट है यहाँ पे। अगर हम रिसेंट की बात करें तो लास्ट मंथ ही 24 अगस्त को आयशा मोटर का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस हुआ था। तो पहले जो कंपनी का शेयर प्राइस था वो 20,000 पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद कंपनी ने 1:10 का स्टॉक स्प्लिट किया। उसके बाद कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो टूट के 2000 के आसपास आ गया और वहीं पे कंपनी की फेस वैल्यू जो 10 रुपीज़ पे थी पहले वो टूट के 1 रुपीज़ पे रह गई।
अगर अभी हम लोग रिसेंट की बात करें तो कंपनी का जो करंट प्राइस है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2159 पे चल रहा है। फेस वैल्यू टूट के 1 रुपये रह गई है। एक और कंपनी का अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पे, तो अभी ये लॉरस लैब आप देख रहे हैं, इसका स्टॉक स्प्लिट अभी आने वाला है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम HDFC बैंक का। HDFC बैंक में 2 बार स्टॉक स्प्लिट हुआ है। एक बार 2011 में हुआ है, एक बार 2019 में लास्ट ईयर हुआ है। इसकी कंपनी की फेस वैल्यू अभी टूट के 1 रुपये रह गई है। तो ये स्टॉक स्प्लिट के कुछ एग्जांपल हैं। इसके बाद अगर आप बोनस शेयर्स की बात करें तो बोनस शेयर्स में हम यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा एग्जांपल है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अभी तक एक बार भी स्टॉक स्प्लिट नहीं किया है, बोनस शेयर्स दिया है। बोनस देना एक कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है कि बोनस देना जो है एक कंपनी के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट माना जाता है पब्लिक के बीच में कि कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड है, कंपनी अपने कैश को जो है वो अपने ग्रोथ के लिए यूज़ कर रही है। तो इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड पब्लिक को वो बोनस दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। तो इसलिए बोनस देना जो है एक अच्छा साइन माना जाता है। तो यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने बोनस दिया था। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको दिखाए अभी कि कैसे कंपनीज जो हैं स्टॉक स्प्लिट करती हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर्स, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं। क्योंकि इनके बीच में काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों टर्म्स को लेके। तो इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो उसकी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इसके अलावा किसी भी तरीके के सपोर्ट और गाइडेंस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारा वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। अगर आप हमारी क्लासेस करना चाहते हैं या किसी भी तरीके से हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसकी भी जो डिटेल्स है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। हमारे गूगल रिव्यूज़ आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ होती हैं। तो इसको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे हमारा जो पहला पॉइंट आता है वो है नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स की बात करें तो दोनों ही कंडीशन में नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाते हैं। बोनस शेयर्स में जो है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनके पास जितने भी शेयर हैं उसके ऊपर उनको एडिशनल शेयर्स मिलते हैं रेशो के बेसिस पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी रेशो कंपनी डिसाइड करती है उसके बेसिस पे कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स देती है। वहीं स्टॉक स्प्लिट की बात करें तो यहाँ पे जो शेयर्स होते हैं वो कई टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, ये भी रेशो के बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे एडिशनल शेयर्स, बोनस शेयर में एडिशनल शेयर्स मिलते हैं, वहीं स्टॉक स्प्लिट में उन्हीं शेयर्स के कई टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन दोनों ही कंडीशंस में जो नंबर ऑफ़ शेयर है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं शेयर प्राइस की बात करें तो वो भी दोनों ही कंडीशन में जो है वो कम हो जाती है। जिस रेशो से बोनस शेयर दिया जाता है या जिस रेशो से स्टॉक स्प्लिट किया जाता है उसी के प्रोपोर्शन में शेयर के प्राइसेस एडजस्ट होके कम हो जाते हैं। इसलिए दोनों ही कंडीशन में शेयर प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। अगला हमारा कंपैरिजन का जो पॉइंट है वो है फेस वैल्यू। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, बोनस शेयर्स के मामले में जो फेस वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, वो एज इट इज़ रहता है। लेकिन स्टॉक स्प्लिट में शेयर प्राइस के साथ साथ कंपनी का फेस वैल्यू भी टूट के कम हो जाता है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि बोनस शेयर्स में फेस वैल्यू सेम रहता है जबकि स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू भी कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है डिविडेंड। अब डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू पे निकाला जाता है। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि बोनस शेयर्स के केस में फेस वैल्यू एज इट इज़ रहता है, तो अगर कोई कंपनी बोनस शेयर्स देती है, बोनस शेयर्स देने के बाद अगर डिविडेंड कभी देती है तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाते हैं, फेस वैल्यू सेम रहता है। इसलिए बोनस शेयर्स आने के बाद कंपनी को शेयर होल्डर को ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेयर्स पे ज़्यादा डिविडेंड मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर स्टॉक स्प्लिट की बात करें तो नंबर ऑफ़ शेयर्स तो बढ़ जाते हैं लेकिन फेस वैल्यू भी कम हो जाती है। इसलिए डिविडेंड में कोई चेंज नहीं आता है। अगर कभी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती भी है बाद में तो वहाँ पे जो पहले डिविडेंड मिल रहा था वही डिविडेंड मिलता है।
अगला हमारा पॉइंट है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आता है, चाहे वो बोनस शेयर्स की बात करें या स्टॉक स्प्लिट की बात करें। दोनों ही कंडीशंस में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, शेयर प्राइसेस कम हो जाते हैं, तो जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो सेम ही रह जाती है। अगला हमारा पॉइंट है पर्पस का, कि कंपनीज़ को का क्या रीज़न होता है बोनस शेयर्स देने का या स्टॉक स्प्लिट करने का। तो बोनस शेयर्स देने का जो मेन रीज़न है किसी कंपनी का है कि अब वो कंपनी शेयर्स में लिक्विडिटी लाना, रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए भी जो है वो अफोर्डेबल बना देना शेयर्स को। और दूसरा एक जो मैंने आपको अभी बताया था कि बोनस शेयर जो कोई कंपनी देती है तो वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट माना जाता है पब्लिक के बीच में, कि कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो कंपनी अपने कैश को यूज़ कर रही है अपने एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए, और डिविडेंड फॉर्म में कैश न देकर कंपनी जो है बोनस दे रही है। तो यहाँ पे इसलिए हम बोल सकते हैं कि इट्स एन ऑल्टरनेटिव टू डिविडेंड। दूसरा, अगर स्प्लिट शेयर की बात करें तो जो मेन पर्पस होता है शेयर स्प्लिट करने का किसी कंपनी का, वो होता है शेयर्स की लिक्विडिटी बढ़ा देना। शेयर प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनको तोड़ के कम कर देना, ताकि वो स्मॉल लिटिल इन्वेस्टर्स के लिए भी अफोर्डेबल हो जाए, एक्सेसिबल हो जाए। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन का पॉइंट है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर जो है वो दोनों ही कंडीशंस में जो है वो कम हो जाती है। तो जो नेट प्रॉफिट होता है कंपनी का अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो जिसकी वजह से जो पर शेयर पे जो अर्निंग है कंपनी की, वो दोनों ही स्टॉक स्प्लिट में भी और बोनस शेयर्स में ही, दोनों ही केसेस में कम हो जाती है। अगला बात करें अगर शेयर कैपिटल और रिजर्व्स की, तो शेयर कैपिटल और जो है बोनस शेयर्स के केस में जो है कंपनी का शेयर कैपिटल जो है बढ़ जाता है। शेयर कैपिटल वो कैपिटल जो कंपनी अपने शेयर्स देके पब्लिक से रेज करती है, पब्लिक से जो पैसा लेती है अपने शेयर्स देके, वो कैपिटल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाते हैं बोनस शेयर्स के केस में, और फेस वैल्यू सेम रहती है, इसलिए शेयर कैपिटल बढ़ जाता है और रिज़र्व जो है कम हो जाता है, क्योंकि कंपनी अपने रिज़र्व में से ही बोनस इशू करती है, इसलिए यहाँ पे शेयर कैपिटल बढ़ जाता है और रिज़र्व्स कम हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टॉक स्प्लिट के केस में शेयर कैपिटल और रिज़र्व में कोई डिफरेंस नहीं आता है, वो एज इट इज़ रहता है, सेम रहता है, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे बोल रहे हैं बार बार कि फेस वैल्यू भी एडजस्ट हो जाता है। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू जो कम हो चुका है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। नंबर ऑफ़ शेयर्स तो बढ़ गया, लेकिन फेस वैल्यू भी तो कम हो गया, इसलिए शेयर कैपिटल और रिज़र्व ये दोनों भी एज इट इज़ रह जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कंपैरिजन के, कुछ डिफरेंसेस थे, कुछ सिमिलैरिटीज़ थी। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहते हैं हमसे तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।